मेनली हमने अपने ऊपर जब ये सोचा कि ये तो वही ट्रेड्स बता रहे हैं फीचर, जैसे कि मैं नंबर 10 को बॉर्न हुई हूँ, तो 1 आता है। तो 1 के ट्रेड्स क्या होते हैं? यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर हैविंग दैट लीडरशिप क्वालिटी। तो थोड़ा अच्छा जब आप सुनते हो ना, तो आप इंटरेस्ट लगाते हो उसमें कि अरे ये तो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे अच्छा। में। आपका फेस काफ़ी प्लैनेट से जुड़ा होता है, अच्छा। तो उसके ऊपर लाइंस, उसके ऊपर मोल्स, ये काफ़ी कुछ कहते हैं। और आप देखोगे अचानक से आपके चेहरे पे मोल आ गया, तो अचानक से गायब हो गया। तो ये प्लैनेट्स जब ट्रांजिट करते हैं, क्योंकि अच्छा। प्लैनेट्स तो घूम रहे हैं, हाँ, बराबर। आपका फेस वैसे स्टैटिक नहीं रहेगा। कभी आपका जॉ लाइन होगा, कभी नहीं होगा, कभी ये बढ़ जाएगी चीज़, कभी नाक भी मोटा पतला होता है, आंखें अच्छा। जैसे जैसे एज होती है तो छोटी हो जाती हैं, अच्छा। काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। अच्छा, 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 तो ये अच्छा। हर चीज़ प्लैनेट से ही इम्पैक्ट हो रहा है। तो जैसे आग और पानी है, तो वो मिलेगा तो कुछ होगा ही नहीं, देर इज़ नथिंग प्रोडक्टिव हैपनिंग इन द लाइफ। तो वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज हैं। तो आपको जैसे अगर आप फायर एलिमेंट हो, तो आपको फायर इग्नाइट करने के लिए या आपकी लाइफ को अलाइन करने के लिए हम देखते हैं कि लोशो ग्रिड में क्या क्या मिसिंग है। एक लोशो ग्रिड करके ग्रिड बनता है जिसमें हम देखते हैं मिसिंग नंबर्स क्या हैं, तो उसकी एनर्जीज देख के कहाँ आपके एरिया में क्या मिसिंग है, उस तरह के अल्फ़ाबेट्स को हम उसमें इंसर्ट करते हैं। बट जैसे कि अजय देवगन ने ए निकाल दिया अपने सरनेम में से, तो अभी भी अजय देवगन ही है, लेकिन ए की एनर्जी कम हो गई। तो उन्होंने देखा कि सक्सेस आने लगा, रितेश देशमुख ने आई लगा दिया, नाम तो रितेश ही है बट ESH था रितेश में, तो EISH कर दिया। तो आई डालने से उन्होंने देखा कि हाँ, मुझे उनका नंबर जो है वो टोटल जो है लकी नंबर पे आ गया उनका नाम का। ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट करना भी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट का ही काम है कि कैसे उसको अलाइन करना है, क्या एनर्जी देनी है। नॉट एवरी शू फिट्स एवरी फीवर्स। सेकेंड इज कलर्स। ये कलर्स कहाँ से आए? किसी ने तो ओरिजिनेट नहीं की। जो नेचर का कलर है, जो नदी का कलर है, आकाश का, जो भी है, ये कुदरत ने दिया है, तो ये यूनिवर्स ने दिया है। तो कलर्स के थ्रू बात को एक एनर्जी मिलती है सिंपल, जैसे स्वास्तिक का ले लो या जो भी बोलो, अल्लाह को उसी तरह से क्यों लिखा जाता है, ओम को इस तरह से क्यों, किसने बनाया ये। और आप एक नई शुरुआत करो, अपनी डाइट पे ध्यान दो, ये उसका मतलब है। क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ बिगिनिंग आफ्टर द एंड। तो ये एंड को बता रहा है, और ये बता रहा है कि एंड को फोकस मत करो, have a new beginning, क्या? think in a optimistic way and have a new perspective to think कभी भी। तो डेविल के साथ अगर कुछ ऐसे काज आ गए जहाँ पे हमको दिख रहा है कि फ्रेंड सर्कल इनके टॉक्सिक हैं, अच्छा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको एडिक्शंस में ले गए हैं। तो इस तरह की स्टोरी लाइन बन जाएगी, अपने आप ही कार्ड वो एक स्टोरी आपको एज ए हीलर हमको इंट्यूटिवली दिख जाता है कि ये स्टोरी लाइन फॉर्म हो रहा है। तो हम उनको पूछते हैं एंड देन क्रॉस चेक करते हैं, एंड देन व्हेन वी गेट द कि यस, हाँ ऐसा है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो ऐसे करते हैं वैसे, तो हम उनको खुद फिर गाइड करते हैं कि इसमें से आपको निकलना है। क्योंकि स्ट्रेंजर्स को पढ़ना भी इतना इजी नहीं है। कई बार वो अपनी स्टोरी नहीं मतलब बता रहे होते कि एज अ वो विक्टिम ही प्ले करेंगे। अच्छा, वो अच्छा। यही बोलेंगे, उनसे क्या गलतियाँ हैं वो नहीं बोलेगा कोई भी। सपोज मैरिज के लिए कोई आया, तो ये नहीं बोलेगा कि मैं ही झगड़ता हूँ अपनी बीवी से, ये बोलेंगे कि बीवी मुझे तंग कर रही है। मतलब मैं नहीं बोलती हर क्लाइंट वैसा होगा, बट half story is not known to you do not know the different dimension of that story। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरोलॉजी से उनका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, उनकी नाम की एनर्जी भी देखती हूँ, उनके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी देखती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, उनको मैंने कहा कि ये चीज़ नहीं करना, तो वो ऐसे था कि उनको किसी से प्यार हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बोल के अपनी फैमिली को जा रही हूँ, किसी और कंट्री में उनको जाना था कि मैं घूमने जा रही हूँ, बट मैं वहाँ पे मैरिज के लिए जा रही हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप वहाँ नहीं जाएं, मैरिज नहीं करें अभी, ये टाइम सही नहीं है आपका मैरिज में आने के लिए। तो कहीं नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड पे मुझे बहुत भरोसा है, तो मैं तो बस प्यार में हूँ और वो कह रहे हैं आना है तो अब आ, वरना फिर बाद में नहीं आना और फैमिली में फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी, करना है तो अभी करना है। तो मैंने उनको कहा कि ये समय तो सही नहीं है डिसीजन के लिए। उन्होंने मेरे से पूरा पूछ के लिया, बट किया उन्होंने अपना ही, एंड वही हुआ जो 3 महीने बाद उनका मुझे कॉल आता है और उन्होंने कहा कि वो वहाँ गई और वो वहाँ फंसे। कि अगर लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आई ना, तब ग्रोथ का टाइम है। तो वो मुझे समझ में आया कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा सब डोर क्लोज दिखे ना, तब एक एनलाइटनमेंट का टाइम आता है, या साक्षात गुरु आ जाते हैं, या आपके अंदर की पोटेंशियल पावर जो है ना वो इन मतलब एक्सपोनेंशियल रेट पे चलती है। तो आप वो कर जाते हो जो कभी वैसे कंफर्ट में नहीं करोगे आप। जैसे कि आजकल तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर ही आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा रिलेशनशिप आजकल वैसे ही लोग पहले जैसे नहीं रहे कि जैसा भी है, दे यूज्ड टू स्टिक टू द रिलेशनशिप। हमारे पेरेंट्स में भी काफ़ी झगड़े तू मैं होती थी, बट वो
पूरी ज़िंदगी निकाल ली उन्होंने। बट आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं, तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी से यही देखते हैं कि कुंडली उनकी दोनों की मैच होगी कि नहीं होगी। फिर करियर के लिए आते हैं काफ़ी सवाल कि भाई आउटसाइड सेटलमेंट होगा कि नहीं, करियर के लिए अच्छी प्रमोशन कब, मतलब प्रमोशन या अच्छा डिज़ायर्ड जॉब कब मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम कुंडली से देखते हैं थ्रू द प्लैनेट्स का ट्रांजिट था, मैंने बताया। लेकिन एक कपल था जिसने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते ये। और मैंने उनकी हैंडराइटिंग से बताया कि आपको ब्लड प्रेशर इशू है। और ये मैं बताती हूँ आसिफ जी, ये मैं हीलिंग में आने से पहले की बात बता रही हूँ। 2017 में अच्छा। मैंने सिर्फ उनकी हैंडराइटिंग देख के बताया कि आपको ब्लड प्रेशर इशू आने वाले हैं। हाय, आज हमारे गेस्ट हैं प्रीत कुमार मोटवानी, जो एस्ट्रोलॉजर भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है और प्लस न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। पहले से एक्चुअली एक ज़माना रहा है कि इन सारी चीज़ों को लेकर लोगों ने बहुत ही विश्वास किया है। तो कई लोगों की ऐसा मानना भी है कि उनकी ज़िंदगी भी बदली है। तो आज हम उनकी एक इंटरनली चीज़ें जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इनसे लोगों के ज़िंदगियों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो हम स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का। थैंक यू वेरी मच प्रीत जी, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। काफ़ी सारी चीज़ें आपसे ऑब्वियसली पूछनी है, क्योंकि ये हमेशा एस्ट्रोलॉजी एक मिस्ट्री रही है, लोगों का मानना भी है, लोग नहीं भी मानते हैं उसको। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपने इस प्रोफेशन को कैसे मतलब कैसे आप इस प्रोफेशन में आए, क्या ऐसा रहा है? तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये प्रोफेशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था मेरा। मैं मैथ्स की प्रोफेसर हूँ और अकाउंट्स की प्रोफेसर हूँ, 12th ग्रेड को पढ़ाती हूँ और काफ़ी साल से यही मेरा डोमेन रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में सिग्नल्स देती हैं आपको। तो जैसे मैं एज 14 की थी, तो हमारी मम्मी, आपको याद होगा कि हमारे टाइम पे प्लास्टिक देकर लहसुन या हमारे इस तरह की पुरानी बुक्स, जो रद्दी वाला आता है हाँ उससे हाँ हाँ लेते थे। हाँ, बिल्कुल। तो मम्मी ने हमारी प्लास्टिक दिया और उनके बदले में हमने कुछ बुक्स खरीदी, उसमें न्यूमरोलॉजी की बुक हमने पिक कर ली। अच्छा। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू आती है चीज़ें। तो नंबर्स को देख के उसके पेज पे हमने बुक ले ली। और ज़ोडिएक साइंस के ऊपर भी एक बुक थी लिंडा गुडमैन्स की, तो जो वो बहुत पॉपुलर है, आपने अच्छा। सुना ही होगा नाम। तो वो भी हमने उठा ली। अच्छा। तो जब पढ़ने लगे तो मेरा भाई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन हमने चेरोस की बुक पढ़ ली। तो नंबर्स के बारे में हमें पता चला कि नंबर्स कैसे अफेक्ट करते हैं आप जो डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न हुए। तो हमने थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्शन देना शुरू किया क्लास में, जैसे कि हम होशियारी मारने के लिए करते हैं कि चलो हाँ हाँ। हम बताते हैं कि आप नंबर 1 बॉर्न हो। तो मेनली हमने अपने ऊपर जब ये सोचा कि ये तो वही ट्रेड्स बता रहे हैं फीचर, जैसे कि मैं नंबर 10 को बॉर्न हुई हूँ, तो 1 आता है। तो 1 के ट्रेड्स क्या होते हैं? यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर हैविंग दैट लीडरशिप क्वालिटी। तो थोड़ा अच्छा जब आप सुनते हो ना, तो आप इंटरेस्ट लगाते हो उसमें कि अरे ये तो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे अच्छा। में। तो 2021 में जब इनकी जॉब गई तो मुझे लगा कि सबने बोला कुंडली दिखाओ, क्या है इनकी कुंडली में देखो। तो मैंने कहा कुंडली दिखाने से तो मैं ही पढ़ लेती हूँ कि हमारी कुंडली में है क्या आखिर। तो क्या बीच बीच में ऐसे लाइव सिग्नल देती गई, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ कहाँ हुआ, लेकिन मेन हुआ 2021 में। तो मैंने पूरा ही एस्ट्रोलॉजी सीखा, टैरो रीडिंग सीखा और काफ़ी मोडालिटीज़ ऐसे सीखी जिससे मैं समझ सकूँ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड की लाइफ में क्या हो रहा है। मैं किसी और से क्यों पूछूँ, कोई और क्यों बताए कि आपकी कुंडली में क्या है। तो ये जो बिल्कुल। जज्बा था वो कहीं दबा था, तो वो उभर के बाहर आ गया और एकदम से मैंने इंटरेस्ट में बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारे कोर्सेज। एंड ऐसा डीप पोर्शन तो मैं करती ही गई, जो कि नहीं सोचा था वो भी। न्यूमरोलॉजी से लेके, एस्ट्रोलॉजी से लेके, टैरो से लेके, फेस रीडिंग बोलो, एंजल थेरेपी बोलो, हीलिंग कोड्स बोलो, आप काफ़ी चीज़ें, एनर्जी पे भी वर्क किया मैंने। तो अभी भी कर रही हूँ, अभी भी पढ़ाई चल रही है। तो दैट इज़ हाउ आई फेल इनटू क्या दिस। बात है, क्या बात है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कोई घर का बंदा बीमार हुआ है तो हम खुद ही डॉक्टर बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा। जड़ी बूटी ढूंढने निकली तो पूरा पूरा ही हाँ, मिल तो गया, इससे पूरा फायदा ये भी आयुर्वेद। होगा कि घर का बंदा तो ठीक हो ही जाएगा, हम आस पास के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही हुआ कुछ मेरे साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर होता है, फेस रीडिंग होता है और न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या तीनों सेम कहानी बताता है? अगर किसी के बारे में मैं पूछूं, लेट्स से कि अगर आप किसी ए पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तो मैं उसको बोलूँगा कि आप फेस रीडिंग से बताइए, मैं या बोलूँगा मैं आपको टैरो कार्ड रीडर से बताइए, या फिर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट से। तो तीनों की कहानी सेम होगी कहीं ना कहीं, या इसके थ्रू अगर मैं देखूंगा तो कुछ और बात आएगी? ऐसा क्या आपस में क्या ताल्लुक है दो तीनों का? आपस में ऐसे आप जोड़ सकते हो एज अ डॉट्स, कि जैसे हमने बोला जैसे कॉन्स्टिलेशन बनते हैं तो नक्षत्र बनते हैं, तो वो डॉट्स को मिला के ही हम एक प्रिडिक्शन पे आते हैं। तो सिमिलरली ये मोडालिटीज़ हमको हेल्प करती है एज अ टूल, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे कि अगर हम टैरो की बात करें तो ये करंट एनर्जीज़ को बताती है। तो ये एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल चीज़ है जो हमको कार्ड से दिखने मिलता है।
तो उसकी अभी की सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। नंबर्स जैसे मैंने बताया आपको, प्लैनेट्स के बारे में बताएगा कि उनके प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, उनके फीचर्स क्या है, वो किस तरह बिहेव करते हैं। और फेस भी उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आप उनके इमोशंस, आप जैसे कि आप कोई स्माइल से आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि खुश लग रहा है, और आप जिनको जानते हो उनका चेहरा देख के आप भी बता सकते हो कि आज ये दुखी लग रहा है, भले वो आर्टिफिशियल स्माइल कर रहे हो। तो ये एक्सप्रेशंस को जब हम पढ़ते हैं तो इनका जो एनर्जी है इसको भी हम पकड़ते हैं, और सबको जब हम मिला के कैलकुलेटिव हम प्रिडिक्शन या गाइडेंस देते हैं तो ये सभी कहीं ना कहीं लिंक पे जुड़े हैं, बट एवरी मोडालिटी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग थ्रू दैट। ओके। अच्छा, जैसे आपने बताया कि फेस को देख के तो हो सकता है कि कुछ लोग इतने इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं कि आप उनकी फेक मुस्कुराहट पहचान ही नहीं पाएंगे, तो उस वक्त कैसे जज कर पाओगे आप? उसके लिए तभी तो हम कह रहे हैं कि हम ना डेट ऑफ बर्थ का भी अच्छा। सहारा लेते हैं, अच्छा, न्यूमरोलॉजी। तो मैं कैसे करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, इस विद्या को भी हम बहुत डिटेल में जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो वहाँ भी पकड़ लेते हैं हम। लेकिन अच्छा। हर चीज़ को मैं बोला ना, जैसे कि विद्या है तो प्रैक्टिस में इट मेक्स यू परफेक्ट। तो आप Exactly, पहले exactly. पहले नहीं, लेकिन एक पॉइंट पे आप जान ही लोगे। जैसे आप अपने घर वालों का भी फेक चेहरा तो आप खुद जान लोगे, यू नो, समवेयर यू गेट टू नो। उनकी आईज कुछ और बोल रही हैं पर चेहरा कुछ बोल रहा है, तो उनके आव भाव कुछ और बोल रहे हैं, बॉडी का पोस्टर, लैंग्वेज, बहुत चीज़ें होती है जो ऐड होती है। इट्स नॉट जस्ट द एक्सप्रेशन कि आपने स्माइल कर ये दिया बात सही है। तो आप भी वो पकड़ लेते हो कहीं ना कहीं। True, true. बट येस, हमारे पास भी स्ट्रेंजर्स ही आते हैं तो हम उनको तो नहीं समझ पाते फर्स्ट ग्लैंस में। हम कोशिश करते हैं, इसलिए देयरफॉर वी यूज डिफरेंट मोडालिटीज टू कम टू अ कंक्लूजन, ताकि हम ऐसा कुछ ना बोले कि, क्योंकि ये भी बहुत एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें हम बोलने से पहले बहुत ज़्यादा हमको सोचना पड़ता है क्योंकि उसको लाइफ को उसके फर्क पड़ हाँ, सकता और है। हमारी बोली हुई बात कोई कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो हमारे पे बहुत होप या आस रख के आते हैं। क्योंकि कोई भी, जैसे डॉक्टर के पास कोई अच्छी स्टेट में नहीं जाता, वैसे हीलर्स के पास भी कोई खुश होके नहीं आता, दुखी होता है या परेशान होता है तो आते हैं। तो हमारी हर बोली हुई बात उनकी लाइफ में कैसे गाइडेंस या मोटिवेशन क्रिएट करे, ये हम देखते हैं। तो हम सारी मोडालिटीज़ को, इसलिए मैंने बहुत सारी मोडालिटी सीखी कि मैं एक चीज़ को एक तरह से नहीं देखूं, हर एंगल लगा के देखूं और फिर एक प्रिडिक्शन पे आऊँ। वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि ऐसा मानना है प्रीत जी, जैसे कि किस्मत कोई बदल नहीं सकता, राइट? लेकिन हम ये जो आपके ये जो आपकी विद्या है कि इसके थ्रू हम आने वाली जो मुसीबत है उसको देख पाते हैं, या कुछ चेंजेस करने का भी सॉल्यूशन मिलता है इससे? तो एक होता है हमारे कार्मिक पैटर्न्स, जो कि हम उससे निकल नहीं सकते, लेकिन उससे निकलने के लिए हमको स्ट्रेंथ देने के लिए ये मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं, ये हीलिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं। जैसे आप अगर अवेयर हो जाओ कि सामने जाके थोड़ा सा एक गड्ढा आने वाला है, तो आप थोड़ा सा टर्निंग से चलोगे, या यू विल बी अवेयर कि मुझे जंप करके जाना है। तो ये अगर आपको पता ही नहीं और ऑल ऑफ अ सडन आप किसी खड्डे में गिर गए तो आपको चोट लगने की ज़्यादा चांसेस है। तो ये एक आपको सिर्फ एक जैसे हम बोलते हैं कि नेविगेट करेगा कि आगे ये मुसीबत आने, जैसे कि आपको आपको सिग्नल दे देगा। सिग्नल दे देगा, तो आप प्रिपेयर हो जाओ। और उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए हम फिर कुछ तंत्र, यंत्र, मंत्र, जिस तरह से जाप करते हैं, या कुछ यंत्र को यूज़ कर सकते हैं, टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। हीलिंग के ज़रिए हम उनको कैसे उनका माइंड शिफ्ट करते हैं, ये कि भाई या तो वो स्ट्रांग हो जाए, या तो फिर कुछ कार्मिक पैटर्न से निकलने के लिए उनके कुछ डोनेशंस वगैरह हैं जो उनको हेल्प करेगा हील करने के लिए, ये भी हम करते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो, जैसे ये भी मैं वापस से अगर फेस रीडिंग पे आता हूँ, तो ऑब्वियसली आप नाक देखकर, आँख देखकर और बाकी के सारे उन लोगों का क्या है, मान लो कि किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली अपनी, तो उसको आप कैसे वो फेस रीडिंग पे फिर वापस से दूसरे फैक्टर लगाने पड़ेंगे, ऐसा है? आपका फेस काफ़ी प्लैनेट से जुड़ा होता है। अच्छा। तो उसके ऊपर लाइंस, उसके ऊपर मोल्स, ये काफ़ी कुछ कहते हैं। और आप देखोगे अचानक से आपके चेहरे पे मोल आ गया तो अचानक से गायब हो गया, तो ये प्लैनेट्स जब ट्रांजिट करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स तो घूम रहे हैं। हाँ, बराबर। आपका फेस वैसे स्टैटिक नहीं रहेगा, कभी आपका जॉ लाइन होगा, कभी नहीं होगा, कभी ये बढ़ जाएगी चीज़, कभी नाक भी मोटा पतला होता है, आंखें जैसे जैसे एज होती है तो छोटी हो जाती है, काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। तो ये हर चीज़ प्लैनेट से ही इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि उस सृष्टि में जो चल रहा है उसका कहीं ना कहीं से रेज आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी से हम उसको मॉड्यूलेट तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर का क्या, आपके अंदर की सोच, अगर आपने उसको अलाइन किया उसके साथ, तो डेफिनेटली आपको आप स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे, बस एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर पाओगे। यस, ट्रू एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप
अंदर का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। जैसे अगर आप किसी का क्रिमिनल माइंड है पर वो ऊपर से चेहरा ऐसे प्लास्टिक सर्जरी से दूसरा बन जाए, लेकिन आपका वो माइंडसेट ही आपको उसके रिजल्ट्स देगा। तो जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी कर दी तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पे आपको भी वाइब्रेट करना पड़ेगा। ट्रू। अच्छा, एक और चीज़ है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि काफ़ी लोग हैं, अक्सर सेलिब्रिटीज़ को हम लोग जानते हैं जो अपने नाम के आगे एक डबल एस लगा देते हैं, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं। तो उसका क्या फंडा है, मतलब क्यों लोग लगाते हैं, मतलब कि या अपने आप को सक्सेस करने के लिए या बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, क्या है? मतलब मान लो कि बंदे के आगे मेरे को ए डबल लगाना है, तो उसका क्या, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसको? तो हम इसको न्यूमरोलॉजी का हिस्सा मानते हैं, और न्यूमरोलॉजी में हम आपके नेम का कैलकुलेशन देखते हैं एज पर चैल्डियन मेथड है, एज पर पाइथागोरियन मेथड है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ इसको अलाइन करना होता है। कभी कभी आपका नाम ही आपकी रुकावटों का कारण हो जाता है। ओह! तो आपका नाम जैसे कि बहुत सॉफ्ट प्लैनेट को रिलेट करता है, और अच्छा। आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत ही फायरी प्लैनेट है। तो जैसे आग और पानी है, तो वो मिलेगा तो कुछ होगा ही नहीं, देर इज़ नथिंग प्रोडक्टिव हैपनिंग इन द लाइफ। तो वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज हैं। तो आपको जैसे अगर आप फायर एलिमेंट हो तो आपको फायर इग्नाइट करने के लिए या आपकी लाइफ को अलाइन करने के लिए हम देखते हैं कि लोशो ग्रिड में क्या क्या मिसिंग है। एक लोशो ग्रिड करके ग्रिड बनता है जिसमें हम देखते हैं मिसिंग नंबर्स क्या हैं, तो उसकी एनर्जीज देख के कहाँ आपके एरिया में क्या मिसिंग है, उस तरह के अल्फ़ाबेट्स को हम उसमें इंसर्ट करते हैं। बट देन अगेन इसके पीछे बहुत डीप साइंस है। जस्ट ABC कुछ भी रैंडम नहीं ऐड कर सकते। तो इसका टोटल आपका नाम का जो है आपके लकी नंबर पे आना चाहिए, प्लस उसमें कौन से अल्फ़ाबेट्स इंसर्ट करने हैं वो भी देखना है, ताकि आपका नाम भी बिल्कुल वियर्ड ना साउंड करे। और जैसे कि अजय देवगन ने ए निकाल दिया अपने सरनेम में से, तो अभी भी अजय देवगन ही है लेकिन ए की एनर्जी कम हो गई। तो उन्होंने देखा कि सक्सेस आने लगा। रितेश देशमुख ने आई लगा दिया, नाम तो रितेश ही है बट ESH था रितेश में, तो EISH कर दिया। तो आई डालने से उन्होंने देखा कि हाँ मुझे उनका नंबर जो है वो टोटल जो है लकी नंबर पे आ गया उनका नाम का। ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट करना भी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट का ही काम है कि कैसे उसको अलाइन करना है, क्या एनर्जी देनी है। नॉट एवरी शू फिट्स एवरी फीट। तो अच्छा, जैसे कि अभी कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि उनको एक डबल फिगर वाला नंबर दिखता है, डबल, जैसे कि 11-11, घड़ी में देखा तो अरे 22-22 हो रहे हैं। तो वो क्या मैसेज देना चाहता है, मतलब यानी यूनिवर्स या उसको किस्मत क्या मैसेज देना चाह रही है उसको? आपने बहुत सही पकड़ा, ये यूनिवर्स ही मैसेज दे रही है, हुँ। क्योंकि यूनिवर्स हमको डायरेक्टली आके तो बात नहीं कर पाएगी। तो ये हमको किस तरह से सिग्नल देती है या किस तरह हमसे वार्तालाप करती है। देर आर 3 वेज। नंबर्स, क्योंकि नंबर्स के ज़रिए आपको काफ़ी चीज़ें बताती है यूनिवर्स। सेकंड इज़ कलर्स। ये कलर्स कहाँ से आए, किसी ने तो ओरिजिनेट नहीं किए। जो नेचर का कलर है, जो नदी का कलर है, आकाश का जो भी है, ये कुदरत ने दिया है, कुदरत तो ने ये दिया, यूनिवर्स ने बिल्कुल। दिया है। तो कलर्स के थ्रू बात करती है। एंड द लास्ट इज़ द सिंबल, यानी कि शेप्स। तो जो भी शेप्स हमको दिख रहे हैं उसका कुछ एक मायना होता है, या हमको एक एनर्जी मिलती है सिंबल। जैसे स्वास्तिक का ले लो या जो भी बोलो, अल्लाह को उसी तरह से क्यों लिखा जाता है, ओम को इस तरह से क्यों, किसने बनाया ये स्वास्तिक और ये सब सिंबल्स, ये सब ना हमको एक एनर्जी डिपिक्ट करते हैं, तो हमको एक सिग्नल देने आते हैं। तो जैसे 111 की बात की आपने, ये एंजेलिक नंबर माना जाता है, और ये हमको बताने आता है कि आप राइट पाथ पे हो, आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो। खाली आप कॉन्फिडेंट रहो और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को आप फर्म रखो अपनी। तो ये यूनिवर्स से एक सिग्नल आता है हमको कि आप 111 की एनर्जी को कैसे लेते हो। तो 111 इज एंजलिक, गार्डियन एंजल के नंबर्स भी बोला जाता है। तो इसको डीकोड हम हीलर्स इस तरह करते हैं कि आप देखते हैं कि कितने क्या नंबर्स की एनर्जी है उसमें। जैसे 11 ऑलवेज टेल यू अबाउट डू नॉट हैव दैट सेल्फ डाउट। अच्छा। आप अपने ऊपर भरोसा रखें एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। सो आप बी अ गिवर ऑल्सो। तो आप देते रहें कुदरत को, तो आपको मिलता रहेगा। 2 की बात करते हैं तो ये टोटल आता है 6 पे। तो ये अगेन ये हार्मनी की बात करता है। और 2 एज इन 2 जो है वो मून से भी रिलेटेड है। तो अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करें, ये बोल के जाता है 2 क्योंकि अच्छा। इसमें बहुत सारे 2 हैं। तो 2 इज़ चंद्रमा से तो हमारी पूरी काफ़ी हमारा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि बॉडी में 90% पानी है जो कि मून से ही कंट्रोल होता है। जैसे हाई टाइड लो टाइड है, तो हम हिंदू माइथोलॉजी या इवन कुरान जो आप ईद फॉलो करते हो, तो चांद पे ही सब कुछ होता है। सारे आपके फेस्टिवल्स भी ज़्यादातर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं बिल्कुल। उनके फेस्टिवल्स पूरे मून के मून के, रिलेटेड हाँ, होते हैं। मून साइडिंग भी होता है। जी।
तो मून का जो साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 222 जो है मून से रिलेटेड होता है, और प्लस ये बताता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, चैनलाइज करें अपनी एनर्जीज को, तो आप एकदम हार्मनी में रहोगे। अच्छा, थोड़ा सा टैरो कार्ड जो रीडर होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानने में उत्सुक हूँ। जैसे कि मान लो कि किसी के कार्ड में डेविल या डेथ का तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब बुरा ही होता है या मतलब कुछ और भी निकाला जा सकता है इसका? लिटरल सेंस में डेथ डेथ नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि टैरो एक स्टोरी लाइन बनाती है। अगर अच्छा। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो हम उसमें डेथ कार्ड अगर आ गया तो उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पढ़ा जाता है। देर इज़ इफ़ द क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, इफ इट इज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप, करियर, मनी, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अ पर्सन इज फेसिंग। तो इसको एक तरह से नहीं पढ़ते हम। तो डेथ का मतलब अगर किसी ने हेल्थ में पूछा तो ये नहीं कि आप मरने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। इसका मतलब है कि आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, तो यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आपका अभी रीबर्थ का टाइम है, आप ट्रांजिट में हो कि ओके। आप चेंज करो अपने हैबिट्स को, पैटर्न्स को, और आप एक नई शुरुआत करो, अपनी डाइट पे ध्यान दो। ये उसका मतलब है, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ बिगिनिंग आफ्टर द एंड। तो ये एंड को बता रहा है, और ये बता रहा है कि एंड को फोकस मत करो, हैव अ न्यू बिगिनिंग, क्या बात है। थिंक इन अ ऑप्टिमिस्टिक वे एंड हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू थिंग्स। अच्छा। और उसी तरह से डेविल की आपने जैसे बात की, तो डेविल भी वैसा डेविल नहीं बता रहा है, ये आपके एडिक्शंस को बताता है। जब भी ये कार्ड आता है तो बताता है कि आप किसी रॉन्ग पैटर्न में हो, या ऐसी कुछ हैबिट्स कर रहे हो जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो सपोज करियर के लिए भी है, तो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो वो हैबिट्स को आपको शेड ऑफ करना है, श्रग ऑफ करना है। और आप खुद देखोगे आपके भीतर की क्या हैबिट्स है या पैटर्न्स है जिसको आपको चेंज करना है। इट्स टाइम टू शिफ्ट, इट्स टाइम टू ब्रेक द पैटर्न एंड मूव अहेड विद अ वेरी गुड प्लानिंग। वट एवर यू आर डूइंग, यू शुड नॉट डू दैट। स्पेशली जो नेगेटिव आपको खुद को लगा, और अंदर से सबको पता ही होता है कि क्या ब्लॉक है, एग्जैक्टली। बट ये सुनना चाहते हैं हीलर से। हाँ। तो ये कार्ड्स वो बताते हैं आपको। अच्छा, तो ये नहीं कि बॉटम लाइन ये है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ पॉजिटिव फील ही दिलाता है यस, कि भाई कि आप कुछ भी स्थिति में हो उसको पॉजिटिवली लो, लो, तो मतलब हर चीज़ सही हो जाएगी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जैसे डेविल में जो शैतान है वो एक्चुअली आपके अंदर का शैतान है, हाँ। बाहर का नहीं। आपके अंदर जो है इनसिक्योरिटीज भी शैतान का ही काम करती है। प्रोक्रास्टिनेशन आप खुद से कर रहे हो। यस, डेफिनेटली ये बाहर के जो इम्पैक्ट आते हैं वो भी कई बार शैतानी रूप में आ जाते हैं। जैसे आपका एनवायरनमेंट भी बताता है डेविल कार्ड। हम्म। तो अगर उसको हम देखें, सिर्फ एक डेविल कार्ड से नहीं आता, फिर हम 3 कार्ड रीडिंग, 5 कार्ड रीडिंग करते हैं, तो हम एक स्टोरी लाइन बनाते हैं कभी भी। तो अच्छा। डेविल के साथ अगर कुछ ऐसे कार्ड्स आ गए जहाँ पे हमको दिख रहा है कि फ्रेंड सर्कल इनके टॉक्सिक हैं, अच्छा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको एडिक्शंस में ले गए हैं। तो इस तरह की स्टोरी लाइन बन जाएगी अपने आप ही। कार्ड वो एक स्टोरी आपको एज ए हीलर हमको इंट्यूटिवली दिख जाता है कि ये स्टोरी लाइन फॉर्म हो रहा है। तो हम उनको पूछते हैं एंड देन क्रॉस चेक करते हैं, एंड देन व्हेन वी गेट द यू नो कि येस, हाँ ऐसा है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो ऐसे करते हैं वैसे, तो हम उनको खुद फिर गाइड करते हैं कि इसमें से आपको निकलना है। ओके। सो ये अलग एस्पेक्ट्स में भी पढ़ा जा सकता है, नॉट नेसेसरी कि आपके फ्रेंड्स में ही हो, आपके घर में भी हो, आपके अंदर का भी डेविल हो सकता है कि आप ही कुछ प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, इनसिक्योरिटीज़ हैं। हेल्थ को अलग लेके पढ़ते हैं, रिलेशनशिप को अलग लेके पढ़ते हैं। सो एवरी एस्पेक्ट में दैट डेविल एंड डेथ कैन नॉट बी द सेम। इट हैज़ अ स्टोरी लाइन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कार्ड्स अलॉन्ग विद इट। बिल्कुल। अच्छा, फेस रीडिंग से हम लोग ये डिसाइड मतलब ये पता चलता है कि ये बंदे की लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी या क्या होगा, ऐसा कुछ पता चलता है? न्यूमरोलॉजी से जैसे डेफिनेटली। कोई आए बोले यार मुझे बताना, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला लाइफ में, और मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब मैं लव मैरिज होगी या मतलब, तो क्या मतलब कुछ है उसमें फॉर्मूला? बिल्कुल है। अच्छा। तो आपके डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है काफ़ी बार, बट ये एक पर्सनल डिसीजन होता है। अच्छा। जैसे कि अगर मैं आपको सपोज कह दूँ कि आपका फॉरेन का योग है, बट आपका चॉइस है कि आपको नहीं जाना। जैसे आपने खुद कहा कि मैं दुबई गया लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, मैं आ गया, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ में होगा कहीं ना कहीं बाहर जाना, तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी आई, राइट। तो इसी तरह आपकी लाइफ में लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये भी आप डेट से बता सकते हैं। लेकिन नहीं करना या करना वो आपकी चॉइस है। कई लव स्टोरीज तो ऐसे ही दब गई, आपने देखा होगा, बट लव तो उनकी लाइफ में लिखा था। बट हाँ। अब वो मैरिज में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं, वो एक डिफरेंट विल ट्रू। पावर की बात है। एक्स्ट्रा इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट का भी उस पर आता है कि भाई कई लोग फैमिली की वजह से नहीं कर पाते हैं। बट डेट्स डेफिनेटली बता देती हैं कि आप लव मैरिज के लिए जा सकते हो कि नहीं। देयर आर फ्यू नंबर्स एंड कॉम्बिनेशंस विच
डायरेक्टली टेल अस कि हाँ आप अरेंज मैरिज कर सकते हो। अच्छा। अच्छा, कभी आपने अपनी लाइफ में कभी किसी का चेहरा देखकर ये बताया है कि भाई आप ये काम करने जा रहे हो मत करो, स्ट्रांगली मना किया उसको, और ताकि ताकि उससे बच सके, उसने किया है ऐसा और उसने बाद में आके बोला कि यस मैडम आपने मना किया था, अच्छा हो गया मैंने नहीं किया? कभी ऐसा कुछ वाकया हुआ है आपके हाँ करियर जी, में? इंटरेस्टिंग है ये। मेरी लाइफ में 1-2 स्टोरीज़ ऐसी हुई हैं जो मैं बताना चाहूँगी, लेकिन अब मैं फेस रीडिंग ज़्यादा नहीं रिलाई करती हूँ। अच्छा। आई मोस्टली फॉलो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, जो कि बहुत डीप इंसाइटफुल चीज़ें बताता है पर्सन के कैरेक्टर्स के बारे अच्छा, में, उसकी लाइफ जर्नी के बारे में, न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजी अच्छा, एंड ओह! एस्ट्रोलॉजी। टैरो रीडिंग जब मैं करती हूँ तो मैं इन दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर चलती हूँ और साथ में फेस भी देखती हूँ, क्योंकि वन ऑन वन जब टैरो रीडिंग के लिए आते हैं लोग, हाँ, क्योंकि स्ट्रेंजर्स को पढ़ना भी इतना ईजी नहीं है। कई बार वो अपनी स्टोरी नहीं मतलब बता रहे होते कि एज अ वो विक्टिम ही प्ले करेंगे। अच्छा, वो अच्छा। यही बोलेंगे, उनसे हाँ, क्या गलतियां हैं वो नहीं बोलेगा कोई हाँ, भी। तो सपोज मैरिज के लिए कोई आया तो ये नहीं बोलेगा कि मैं ही झगड़ता हूँ अपनी बीवी से, ये हाँ, बोलेंगे कि बीवी मुझे तंग कर रही है। मतलब मैं हाँ। नहीं बोलती हर क्लाइंट वैसा होगा, बट हाफ स्टोरी इज नॉट नोन टू यू, यू डू नॉट नो द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ दैट स्टोरी। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरोलॉजी से उनका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, उनकी नाम की एनर्जी भी देखती हूँ, उनके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी देखती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एक मोडालिटी नहीं, जबकि मैंने सीखा है तो वाई नॉट गिव बेस्ट ऑफ बेस्ट, और बिल्कुल। 10x वैल्यू लगा के देना है। हाँ, हमारे गुरुओं ने हाँ। भी यही सिखाया हमको, एंड आई एम वेरी ब्लेस कि मैं अच्छे गुरुओं से सीखूँ। तो उन्होंने हमको यही बताया कि हमेशा आपको राइट गाइडेंस देने, इफ़ यू आर नॉट श्योर देन यूज़ डिफरेंट मोडालिटीज़। तो काफ़ी चीज़ें हम दूसरी यूज़ करते हैं। तो एक इंसिडेंट ऐसे हुआ मेरे पास कि मेरी एक क्लाइंट थी, उनको मैंने कहा कि ये चीज़ नहीं करना। तो वो ऐसे था कि उनको किसी से प्यार हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बोल के अपनी फैमिली को जा रही हूँ, किसी और कंट्री में उनको जाना था कि मैं घूमने जा रही हूँ, बट मैं वहाँ पे मैरिज के लिए जा रही हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप वहाँ नहीं जाएँ, मैरिज नहीं करें अभी, ये टाइम सही नहीं है आपका मैरिज में आने के लिए। तो कही नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड पे मुझे बहुत भरोसा है, तो ओके। मैं तो बस प्यार में हूँ और वो कह रहा है आना है तो अब आ, वरना फिर बाद में नहीं आना और फैमिली में फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी, करना है तो अभी करना है। तो मैंने उनको कहा कि ये समय तो सही नहीं है डिसीजन के लिए। उन्होंने मेरे से पूरा पूछ के लिया, बट किया उन्होंने अपना ही, एंड वही हुआ जो 3 महीने बाद उनका मुझे कॉल आता है और उन्होंने कहा कि वो वहाँ गई और वो वहाँ फंस गई, वो आ ही ओके। नहीं पाई। फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ गई वो, और उनको जाने ही नहीं मिला वापस, कंट्री से एग्जिट ही नहीं दिया उन्होंने, अच्छा, ये अच्छा, बोल के अच्छा। कि लीगली अब तुम हमारी वाइफ हो, ओह! तो अब नहीं जाने देंगे। तो ये तो अच्छा है कि उनके फादर इन्फ्लुएंशियल थे, तो उन्होंने काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया और उनको निकाल के लाए वहाँ से बाहर। लेकिन काफ़ी वो ट्रॉमा से गुजरी उस दौरान। तो उन्होंने मुझे थैंक यू तो बोला, लेकिन उन्होंने सॉरी भी कहा कि भाई मैं आपकी गाइडेंस को अच्छा। मैंने इग्नोर किया, तब मैं प्यार में थी, बट प्यार में जब होते हैं तो यू कांट से एनीथिंग आप। हाँ, प्यार अंधा होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि कभी आपने अपने प्रॉब्लम या अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लगे तो कभी खुद के लिए आपने कभी कुछ इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है? सभी को ये बोलना चाहूँगी आपके इस शो के माध्यम से कि अगर लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आई ना, तब ग्रोथ का टाइम है। तो वो मुझे समझ में आया कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा सब डोर क्लोज दिखे ना, तब एक एनलाइटनमेंट का टाइम आता है, या साक्षात गुरु आ जाते हैं, या आपके अंदर की पोटेंशियल पावर जो है ना वो इन मतलब एक्सपोनेंशियल रेट पे चलती है, तो आप वो कर जाते हो जो कभी वैसे कंफर्ट में नहीं करोगे आप। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर के इसको निकालने के लिए ही ये टफ टाइम मेरी फैमिली पे आया, कि मुझे मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या है और ये सब मैं कर सकती हूँ, और मैं एक माध्यम बन सकती हूँ दूसरों को हील करने के लिए। ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई। तो इसको मैंने डेफिनेटली पहले जब समझा, पढ़ा और अलाइन करने के लिए मैंने मेरे हस्बैंड का नाम चेंज किया। तो अच्छा, उनका नाम कुमारी है, लेकिन अच्छा, उसमें अगर आप देखो तो अभी वो लिखते हैं W। अच्छा, तो जब ये मिराकल होने लगे और मैंने जब आसपास देखा कि जो मैं बोल रही हूँ, जैसे किसी को पेन है तो मैं अगर आपको कुछ एक मैजिकल चैंट दे रही हूँ, तो आप 2 मिनट 3 मिनट वो चैंट करते हो और वो आप हील हो रहे हो। तो मुझे जो रिजल्ट आने लगे, मुझे लगा अरे यार ये तो मैजिकल है सच में। तो मतलब इसको अलग लेवल पे लेके जाना चाहिए। तो हमने आसपास डेफिनेटली घर में सब पहले तो आपको वही पूछने आएंगे कि मेरा बताओ, मेरा बताओ, मेरा हाँ, हाँ, बताओ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसा हो गया। तो हस्बैंड का फ़ोन नंबर चेंज किया, मेरा फ़ोन नंबर चेंज किया, चीज़ें मूव ऑन होने लगी। तो जब मूव ऑन होने लगी, पॉजिटिव शिफ्ट आने लगा, तो वो बिलीफ है ना आपका बढ़ जाता है। और जब आप देखते हो कि मैजिक होने लगा और आपके ज़रिए होने लगता है, बट ऑलवेज दिस विल नॉट हैपन इन अ मतलब एक नाइट में नहीं होगा। आपको उस पर फेथ रखना चाहिए और इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। ट्रू। तो करना तो
था तभी तो कर दिया कि भाई और तो कुछ हो नहीं रहा है, लेट्स डू इट एंड सी। हम्म। तो जब मिराकल होने लगे तो लोग आपके आसपास वाले लोग भी, मुझे भी बताओ मेरा भी, तो उनको भी जब हम बताने लगे तो ये चीज़ें मूव ऑन होने लगी उनकी लाइफ में भी, तो लगा कि हम माध्यम बनने के लिए शायद ये हमारा क्या लाइफ बात, पर्पस था। सही जी बात है। जी। अच्छा, ये एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजी तो ये है प्रोडिक्शन के ऊपर होता है, तो इसमें कैसे आप प्रोडिक्ट करते हो, मतलब किसी चीज़ को लेके या आने वाले माहौल को लेके या इंसान की लाइफ में क्या होने वाला है, तो जैसे कि कैसे क्लाइंट आपके पास आते हैं और ये बोल क्या किस बारे में वो आपसे एस्ट्रोलॉजी या प्रिडिक्शन मांगते हैं? जैसे कि आजकल तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर ही आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा रिलेशनशिप आजकल वैसे लोग पहले जैसे नहीं रहे कि जैसा भी है, यू नो, दे यूज टू स्टिक टू द रिलेशनशिप। हमारे पेरेंट्स में भी काफ़ी झगड़े तू मैं होती थी, बट वो पूरी ज़िंदगी निकाल ली उन्होंने। बट आजकल के बच्चे वैसे नहीं है, तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी से यही देखते हैं कि कुंडली उनकी दोनों की मैच होगी कि नहीं होगी। फिर करियर के लिए आते हैं काफ़ी सवाल कि भाई आउटसाइड सेटलमेंट होगा कि नहीं, करियर के लिए अच्छी प्रमोशन कब, मतलब प्रमोशन या अच्छा डिज़ायर्ड जॉब कब मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम कुंडली से देखते हैं थ्रू द प्लैनेट्स का ट्रांजिट। तो प्लैनेट्स जैसे मैंने बोला घूमते रहते, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ, टाइम पे हुआ, तो उनका एक कुंडली बन जाता है। उस पे अब हम देखते हैं कि ट्रांजिट जो है प्लैनेट्स का, तो हर प्लैनेट अलग चीज़ बोलता है। जैसे जुपिटर घूम रहा है, तो वो आपकी लाइफ में जब घूम के कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे आता है और वो कंजंक्शन में होगा किसी प्लैनेट के साथ, तो आपका प्रमोशन होगा। अच्छा। तो वीनस अगर घूम के आ रहा है चार्ट में और उसके साथ कुछ और भी एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, तो पता चलता है कि शादी के योग अब होंगे। तो उससे हम बता सकते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन पता है कि कितना घूमने वाला है हर प्लैनेट, कितने समय तक, कितना समय लगाता है वो एक जोडियाक से दूसरे जोडियाक में जाने के लिए। तो सबका अलग कैलकुलेशन होता है। तो हम वो ट्रांजिट से देखते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है, प्रॉमिस कब है, योग कब है, ये हम देख के बताते हैं। तो जैसे कि लोहा गर्म है, अब मार दो हथौड़ा, तो बोलने का काम हो जाता है। अच्छा। तो वैसे अगर आप ढूंढते ही रहो तो आपको शादी के लिए, क्योंकि आपका योग ही नहीं है अभी, तो आप हाँ। कितना भी ढूंढ लो तो होगा नहीं। अच्छा तो अच्छा। ये हेल्प करता है आपको कि अब एनर्जी वहाँ डालनी है कि नहीं डालनी है। अगर सपोज आपने बाहर के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आपके योग में ही नहीं है, प्रॉमिस ही नहीं है आपके चार्ट में बाहर जाने का, तो आप बेकार के पैसे दिए जा रहे हो एजेंट को। तो ये हेल्प करता है आपको। ये टूल बहुत हेल्पफुल है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कि आपको आपके प्लैनेट्स के ज़रिए आपको पता चलेगा कि ये कितना फेवर में आएगा और कब आएगा फेवर में। उसकी राइटिंग को चेंज आपकी करना। राइटिंग देख के अच्छा भी बताया जा सकता है कि आपके क्या हेल्थ इश्यूज हैं, अच्छा। आपके अंदर के जो हैबिट्स हैं, या आप किस तरह बिहेव करते हो, या आपके पास ट्रॉमास को भी बताता है। इट इज़ दैट डीप। तो वो भी मैं उसमें भी इंक्लाइन थी। मैंने कहा ना, सिग्नल तो मिलते रहे। मैंने अपने बच्चों को, मेरे जो क्लास में आते थे, जिनको मैं पढ़ाती थी, कोच करती थी, उनको मैंने टी का जो बार है उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि टी का आपका बार जो है उसको ठीक करने से आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। तो काफ़ी बच्चों में मैंने देखा कि लो कॉन्फिडेंस है, फोकस नहीं है, मेमोरी नहीं है। उसके लिए मैंने 2-3 चीज़ें उनके अल्फ़ाबेट्स में जैसे यूट्यूब से पढ़ी और वैसे उनको बताई, अप्लाई की, और आप देखोगे उनकी लाइफ में शिफ्ट आया। अच्छा। तो ये अमेजिंग हुआ। वापस मुझे एक सिग्नल तो मिल ही रहा था स्ट्रांगली कि ये प्रीत, तुझे तो इसको अलग लेवल पे लेके जाना है। बट और आपके ज़रिए जब वो मैजिक होता है ना, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। यू फील ऑन द बिल्कुल टॉप ऑफ बिल्कुल। द वर्ल्ड कि अरे यार, और किसी का भला हो, तो मुझे ना इंटेंस खुशी मिलती है कि अरे मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। ये सही मेरे बात। लिए अंदर से ही था, और अब मुझे पता चलता है कि क्यों है, क्योंकि आप बने ही उसके लिए हो। आपका लाइफ पर्पस, ये ऑक्यूपेशन वगैरह ठीक है, आप अपने कर्म कर रहे हो, लेकिन एक पर्पस होता है आपकी लाइफ का। तो वो मेरा पर्पस ही था। बार बार लाइफ कहीं ना कहीं मुझे वहाँ खींच के लेके जा रही थी, बट मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने बच्चों को बताया। देन मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि मैम ने ना ऐसे ऐसे चीज़ें बताई है कि मेरी हैंड राइटिंग में है, तो अच्छा ये वाकई मेरे में है। तो वो लोग और लेके आने लगे सैम्पल्स कि मैम अच्छा। इसका पढ़ दो, उसका पढ़ दो। तो एक बार एक हमारी मेरी एक स्टूडेंट है, वो अपनी बुआ का लेके आई। तो मैंने उनको कहा कि बेटा ये तो थोड़ी सी कनिंग है, ये तो थोड़ी सी श्रूड है, आई एम सो सॉरी ऐसे बोल रही हूँ मैं, हम्म। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला। एक्चुअली आपने नहीं बोला, वहां से जो निकला वो आपने बताया। जो निकला वो मैंने बताया। मैंने कहा बेटा किसकी हैंड राइटिंग है, थोड़ी सी सेल्फिश है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी आंट की है और ये ट्रू है। तो उसने जाके अपनी मम्मी को बताया। तो अब मैं तो हिट हो गई वो सर्कल में। तो एवरीबडी वाज इनवाइटिंग कि आप दिवाली पे आओ। वैसे भी बीइंग अ टीचर ना, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और एज ए हीलर भी मैं बोलूँगी। तो जो भी इसमें मैं थी, तो टीचर्स के हिसाब से मुझे बुलाया गया, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये ना प्रिडिक्ट करती है हैंड राइटिंग देख के। तो मैंने कहा मुझे लाइमलाइट में मत लाओ, मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, 1-2 स्ट्रोक पढ़े हैं, हाँ। वो भी क्यों, क्योंकि मैं एज ए गुड मदर
कहीं अपने बच्चों को पुश कर सकूं और एज अ गुड टीचर बच्चों को मोटिवेट कर सही सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है जो भी है बताओ। तो वहाँ पे एक बहुत दिलचस्प चीज़ हुई कि काफ़ी कपल्स ने मुझे अपनी हैंडराइटिंग बताई, लेकिन उसमें से काफ़ी लोगों ने रेजोनेट किया। तो जितना भी मुझे वो विद्या का पता था मैंने बताया, लेकिन एक कपल था जिसने कहा कि नहीं हम नहीं मानते ये। और मैंने उनकी हैंडराइटिंग से बताया कि आपको ब्लड प्रेशर इशू है। और ये मैं बताती हूँ आसिफ जी, ये मैं हीलिंग में आने से पहले की बात बता रही हूँ। 2017 में अच्छा। मैंने सिर्फ उनकी हैंडराइटिंग देख के बताया कि आपको ब्लड प्रेशर इशू आने वाले हैं या आने वाले हैं। तो उन्होंने अच्छा। कहा है तो नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान देता हूँ, ये तो मैं मानता ही नहीं कि मुझे कुछ होगा, ओके। कि ऐसा है कुछ। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है फिर, क्योंकि मैंने तो कहा आपको कि मैं इतनी ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, बट दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट आप अपनी ना हेल्थ का ध्यान रखना। तो उनकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, बट ये तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, खाना टाइम पे खाते हैं, रात के बाद 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं, वॉक पे जाते हैं, एवरीथिंग। वो सब परफेक्टली बोला। मैंने कहा आपको हार्ट इश्यूज़ या ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ आने की संभावना है, तो ब्लड प्रेशर है, तो उन्होंने ना कहा। यू विल नॉट बिलीव, ये मैं बोल के वहाँ पे तो आ गई, लेकिन आफ्टर 20 डेज उनकी वाइफ का मुझे कॉल आता अच्छा है, अच्छा। एंड ही गॉट अ हार्ट स्ट्रोक। ही गॉट अ हार्ट स्ट्रोक एंड आई गॉट गूज बम्स कि यार मैंने क्या बोल दिया उनको, मतलब हार्ट इशू आने वाला है, मैंने कहीं ऐसा बोल के तो मैनिफेस्ट कुछ नहीं कर दिया। मैंने बहुत बाबा जी को, वाहिगुरु जी को बोला कि आई डोंट नो व्हाई, यू नो, कि ऐसा तो नहीं। बट उसकी वाइफ ने कहा नहीं, आपने जो विद्या थी वो आपने देख कर राइट बताया, और उनको ऑल ऑफ अ सडन बीपी शूट हो गया और स्ट्रोक आ गया, जो कि इतना ध्यान दे रहे थे। तो मैं बोलती हूँ कि ये साइंस अगर आप अच्छे से समझो तो कभी कभी वो चीज़ें दिख नहीं रही होती सरफेस पे, पर डीप डाउन कहीं ना कहीं वो काम कर रही है, क्योंकि हैंड राइटिंग भी आपके सबकॉन्शियस को बताती है। तो मैंने उनका बी देखा था, जो कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि उनका बी बहुत फ्लक्चुएटिंग था। बी का ओपन होना अच्छा इज ब्लड प्रेशर इशू। और अच्छा। बी कभी वो ऐसा लिख रहे हैं, कभी वो बी ऐसा लिख रहे हैं, तो बी का ओपन होना, और प्लस बी डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं बार 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 बार, तो बी इज़ फॉर ब्लड प्रेशर, इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हार्ट इश्यूज। तो इस तरह हर अल्फ़ाबेट का एक ऑर्गन के साथ रिलेशन है, ओके। माइंडसेट के साथ रिलेशन है, आप इससे काफ़ी कुछ बता सकते हो। अच्छा प्रीत जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जैसे कि आप यूएई में सेटल हैं ऑब्वियसली, तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस करती हैं आप, तो ऑब्वियसली यूएई जो है पूरा गल्फ है, इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लाम धर्म में प्रिडिक्शन को नहीं माना जाता। जी ठीक है, जैसे मैं खुद भी मुस्लिम हूँ, तो अगर कोई मुझसे बोले कि भाई मतलब कि आने वाले दिनों में क्या हो, तो हम इस बात को नहीं मानते। जी। ये हमारा बिलीफ है। तो आप ऐसे कंट्री में रहकर ऐसे प्रोफेशन को कैसे चलाती हो? तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि मैं भी खालसा पंथ से हूँ, तो हम लोगों में भी ये नहीं बिलीव करते, क्योंकि प्रिडिक्शन देने का काम उसी का ही है, वही हमको बस नचाता है। तो मैंने जैसे बोला, इसको प्रिडिक्शन के जैसे नहीं, हम गाइडेंस के जैसे यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको आपकी इनर पोटेंसीज को बाहर लाना है, इनर स्ट्रेंथ को चैनलाइज करना है, कि आपको रास्ता मिले वो तकलीफ वाले सिचुएशन से निकलने के लिए, और कब तक वो तकलीफें आने वाली हैं उससे थोड़ा सा हम उनको गाइड कर देते हैं कि आप, मतलब जैसे कि अभी आप लाइफ जैकेट पहन के चलो कि बुलेट आने वाले हैं आपके ऊपर, सॉरी जस्ट गिविंग अ हाँ लेमैन हाँ हाँ एग्जांपल। हाँ, तो समझा। आप बस अभी कि आपके ऊपर कुछ तकलीफ आने वाली है, तो आप कैसे, बारिश होने वाली है तो आप छाता खोल लो, तो इस तरह की गाइडेंस देंगे जहाँ कि आपको थोड़ा सा एक ईज आउट हो जाएगा कि उस सिचुएशन से आप निकल जाओ। तो डेफिनेटली मैं भी उतना नहीं यूज़ करती हूँ ये साइंस को। जैसे अभी मैं हर चीज़ पे अगर निकालने लग जाऊँ तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, हम थोड़ी सी सर्दी खांसी पे अगर हम पैरासीटामोल लेते ही रहेंगे तो एक पॉइंट पे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और कुछ मैं बिलीव करती हूँ, कार्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप छोटी छोटी मुसीबतों के लिए भी ये यूज़ करते रहोगे ना, तो आपका वो बैगेज कहीं ना कहीं तो बड़ा बन के आएगा ही आएगा। तो छोटी छोटी मुसीबतें झेलते रहो एंड लर्न फ्रॉम इट, मैं सही बात, बोलूँगी। सही बट बात। यूज़ इट व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली नीडेड, when you are stuck, when nothing is happening in your life, you're like done with all your potencies, आप करके थक हार के, अब देर इज नो लाइट सीन, तब जाके अब आपको यूज करना है तो ये टूल यूज कर सकते हो। करेक्ट। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ। यहाँ पे आपने इसकी बात की थी यूएई की, तो काफी सही सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि लोग नहीं मानते इस विद्या को, और मैं पर्सनली भी नहीं प्रमोट करती हूँ बहुत ज्यादा कि आप देखते रहो। मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं उनको चाहती हूँ कि फाइट करें अपनी डेली डेली लाइफ को, और वो चैलेंजेस से स्ट्रांग बन के आए। लेकिन वहाँ के लोग मैंने देखा है टैरो को बिलीव करते हैं, अच्छा। स्पेशली अरबिक लोग।
तो आई एम नॉट पुटिंग देम इन अ कैटेगरी ऑफ मुस्लिम्स या ऐसे कुछ, लेकिन टैरो को बिलीव करते हैं वो लोग, उस एनर्जी को बिलीव करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी तो है, ये तो आप भी मानोगे कि कहीं ना कहीं वो काम कर रही है एनर्जी। तो वो साइकोलॉजिकल वे में क्या आपकी स्टोरी लाइन को फॉर्म करते हैं, वो उसमें बिलीव करते हैं। तो हम उनको बता देते हैं कि ये प्लॉट है, तो आपको कैसे, आप पपेट के जैसे कैसे नाच रहे हो, हम थोड़ा बता देते हैं कि यू हैव टू गेट अलाइंड विद दिस 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 दिस। तो वो वैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रेडिक्शन नहीं बट गाइडेंस। चलिए, मतलब आपको मैं ऐसा मानूंगा कि जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं वो बीमार होने के बाद इलाज करवाते हैं, आपके पास वो लोग आते हैं तो प्रिकॉशंस के लिए भाई बीमार ना पड़े, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा वैसे प्रीत जी आपसे सारी बातें जानकर। मेरे लिए भी बहुत सारी बातें नई थी एक्चुअली। प्रेडिक्शन जो है होता है, टैरो कार्ड रीडर होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, कई सारे आपने उसके मेरे सामने लेयर खोल के रखी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया एक्चुअली सुनने में। मैंने इससे पहले शायद दूर दूर से मैंने देखा है, लेकिन कभी इतनी डिटेल में मैंने किसी से ऐसा बात नहीं करी है। तो ये थी हमारी गेस्ट प्रीत कुमार, जो एस्ट्रोलॉजर जैसे मैंने बताया हुआ, जो एस्ट्रोलॉजी में भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट में भी है और अपना टैरो कार्ड रीडर भी है। और ये प्रैक्टिसिंग है, मुंबई में भी इनका सेटअप है, इनका सेटअप दुबई के अंदर भी है, यूएई के अंदर भी है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें इनकी बड़ी समझ में आई होगी, क्योंकि इन्होंने बड़ी डिटेल से हर चीज़ को बयान करने की कोशिश करी है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट पॉडकास्ट पे किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नई बात के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्रीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू कमिंग। आसिफ जी, थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू।